वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट डिलीशियस सी क्रिस्पी लेयर्ड पेस्ट्रीज बना रहे हैं। नो ईस्ट एंड नो ओवन, झटपट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ मैदा है 1.5 कप लेवल्ड, बिल्कुल लेवल्ड लिया है। इसको अब हम अपने बोल में डाल देते हैं और इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक। नमक को मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे पानी जो कि है रूम टेम्परेचर। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिला लेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि पानी मैंने कितना यूज़ किया। चलिए ये टुगेदर हो गया है और अब हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहन लेते हैं और उसको अच्छे से गूंद लेते हैं। और पानी हमने यूज़ किया है आधा कप से ज़रा सा ज़्यादा। तो बस इसे हम 1-2 मिनट गूंद लेंगे जब तक कि इसकी स्टिकीनेस ख़त्म ना हो जाए। देखिए ये आटे को हमने 2 मिनट गूंदा, ये कितना अच्छा हो गया है, स्टिक भी नहीं हो रहा है। तो अब इसका हम अच्छा सा एक बॉल बना लेंगे इस तरह से और अब इसको हम रख देंगे अपनी डिश में। थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देते हैं अराउंड 10 मिनट्स और कवर कर देते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब देखते हैं आटा कैसा लग रहा है। जब हम मेहनत करते हैं ना उसको गूंद गूंद के तो बड़ा थक जाता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ अब हम डालेंगे थोड़ा सा मैदा, हल्का सा, और आटा निकाल लेंगे और इक्वली बना लेंगे इस तरह से गोल गोल, ताकि पेड़े बनाने में हमें आसानी रहे। इसके हम 6 बॉल बनाएंगे। तो ये 3 हो गए। अब ये 3 में से आधा यूं करेंगे, आधा यूं करेंगे। 6 बॉल हो गए। अब निकालेंगे और इनको गोल गोल कर लेंगे। वेरी इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। हल्का सा आटा में लगाएंगे और ये रख देंगे प्लेट में। ये लास्ट भी हमारा हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास एक और प्लेट है, इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और 4 टेबलस्पून मैदा। इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम रोटी को बेल लेंगे। ये एक स्पेसिफिक रीज़न थी कॉर्न स्टार्च को और मैदे को मिलाने की, जो कि आपको बाद में पता चलेगा। तो ये देखें हमने बेल ली है। जैसे नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना घर पे, तो कितनी थिन होती है, इतनी। तो ये इस तरह से। तो इसी तरह से सारी बना के रखते जाएंगे। यहाँ इस तरह से रख देंगे, दूसरी ले लेंगे। चले ये लास्ट भी हमारी हो गई। अब क्या करेंगे, ये जो ढेर सारा हमने बना के रखा है ना कॉर्न स्टार्च और आटे का मिक्सचर, वो ईच रोटी पे डालेंगे। इसकी वजह ये है कि आटा तो फिर भी आटे में मिक्स हो जाता है ना, मैदा मैदे में मिक्स हो जाता है, आटा आटे में। कॉर्न स्टार्च जो है वो ड्राई रहेगा और सरफेस पे लगा रहेगा। तो ये देखें हम इस तरह से लेंगे और ये ढेर सारा एक रोटी पे डाल देंगे। ये देखें इस तरह से। और अब इस पर हम रोटी रख लेंगे अपनी।
और अब इसी तरह से दोबारा डालेंगे। और रोटियां रखते रहेंगे, डालते जाएंगे। और अब ये हमारी लास्ट रोटी जा रही है, इस पर भी लगा देंगे। और अब इसको हम थोड़ा सा दबा के और पलट लेते हैं। पूरी थप्पी जो है वो उल्टी कर लेते हैं इस तरह से। थोड़ा बॉटम वाली पे भी लगाएंगे। और अब इसको हम बेल लेंगे एक बड़ी सी रोटी में। थोड़ा सा बेल लिया, अब इसको पलट लेंगे, दोबारा इस पोजीशन में ले आएंगे। अब दोबारा पलट लेंगे। दोबारा पलटने से क्या होगा, जो अनइवन हो रही होगी ना रोटियां, वो सब इवन होना शुरू हो जाएगी। ख्याल रखेंगे कि हम सिर्फ सेंटर से तो नहीं कर रहे हैं, साइड से भी कर रहे हैं, तो साइड से भी करेंगे, क्योंकि हमें इक्वली थिन चाहिए। देखिए अच्छी खासी हमारी रोटी बड़ी सी हो गई है। अब इसको हम सेपरेट करेंगे। तो ये देखें कैसी है, हाथ दिख रहा है, इतनी पतली है। तो बस इसको रखते जाएंगे सेपरेट करके। देखें तो चले, यहाँ हमारे पास हरी प्याज है। 6 हरी प्याज थी, जिसका मैंने हरा वाला पार्ट ले लिया है। इस पर अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा चुटकी भर। इसकी वजह ये है कि इससे जो है हमारी हरी प्याज जो है वो क्रंची एंड क्रिस्पी रहेगी और कलर भी इसका अच्छा रहेगा। तो इसको मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, रोटी जो हमने यहाँ रखी है उस पर घी वाला या बटर वाला लेयर लगाएंगे एक। अगर आपके पास घी है तो घी ले ले, मैंने बटर लिया है। तो एक लेयर इस तरह से मेल्टेड है और ये इस तरह से लगानी है। इक्वली हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, छिड़केंगे हरी प्याज। हरी प्याज की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, प्लस एक कलर भी बड़ा अच्छा पॉपअप सा हो रहा है। अब इस पर हम डालेंगे चीज़। अगर आपका दिल चाहता है तो डालें, ना दिल चाहता हो तो नो प्रॉब्लम। तो ये थोड़ी सी मैं अराउंड 1.5-2 टेबलस्पून के आसपास छिड़क दूंगी। मेरी 3 ब्लेंड है, आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपका दिल चाहे। थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से यहाँ से काटेंगे। सेम इसी तरह एक पोर्शन यहाँ रखेंगे और यहाँ काटेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को यहाँ लेंगे, ये वाले पोर्शन को यहाँ लेंगे और इसको इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। चले, अब सेम तरह से यहाँ भी करेंगे। ये किया, ये भी किया, और अब सेंटर में थोड़ा सा बटर लगाएंगे और ये वाले पोर्शन को इस पर रख देंगे। अब ये डाल देंगे इस पे और एक हल्का सा बटर दोबारा लगा लेंगे और ये इस पे चला जाएगा। देखें ऐसे हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब यहाँ देखें हमारा एक पैन गरम हो रहा है जो कि मीडियम पे है इसकी फ्लेम। हल्का सा तेल डालेंगे इसमें और ये हमारा लेयर्ड पेस्ट्री जो है वो डाल देंगे इस पे। चूल्हे को अप कर देंगे मीडियम लो। और अब मैं आपको ईजियर वे फोल्डिंग का बताती हूँ। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे आधे पे। सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे। बटर लगाएंगे ऊपर
थोड़ा सा, और अब ये यहाँ फोल्ड हो जाएगा, एक लेयर और जाएगी हल्की सी बटर की, और इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे। चले इसको देख लेते हैं क्या हाल है। बड़े अच्छे हाल है, देखिए पलट लेते हैं, है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब इसको भी डाल देंगे। तो बस इसी तरह से बनाते रहेंगे, जो वे आपको इजी लगता है वो करें, और अराउंड इसको हम उलटते पुलटते हुए 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ ये देखें बड़ा अच्छा सा हो गया, यहाँ भी क्रिस्पी हो गया, यहाँ भी। इसको निकाल लेते हैं। देखें सबके बड़े खूबसूरत खूबसूरत से कलर आ गए हैं। 3 से 4 मिनट लगे हैं। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं। देखें सब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर आ गए। और अब मैं काट के बताती हूँ आपको कि लग कैसा रहा है। एक और भी काट लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट इजी वे में और फन वे में हमारी क्रिस्पी लेयर्ड पेस्ट्री बन गई। मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहा है। ये देखिए कैसी खतरनाक लेयर्स है, और अब क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी। और वो जो बेकिंग सोडा डाला था ना, उससे क्या है कि क्रंच अनियन का अभी भी है। खतरनाक है। चाय के साथ मिल जाए, एक मुकम्मल मील है इसमें। और फिर मज़े की बात ये कि बना के रख दें, थोड़ा सा हाफ फ्राई कर लें और उसके बाद क्रिस्पी करके दे दें बाद में, 2-4 घंटों के बाद, नेक्स्ट डे। मज़ेदार। बाकी और ये देखिए लेयर की भरमार है, देखिए कैसी लेयर्स है। बनता है और आप लोगों के लिए एक और बाइट खाना बनता है। सुपर मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन खतरनाक रेसिपी के साथ। Love you all. Bye. Allah Hafiz.